दोस्तों, आज हम सिखाने वाले हैं शर्ट सिलाई करने। तो इस तरह से कफ पर एक पैर का एक चाप का सिलाई लगाएंगे। इस तरह से अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करें। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे हाफ इंच छोड़कर। और इसके बाद पेस्टिंग के बराबर इस तरह से कट लगाएंगे। इसमें भी जो ये एक पैर का सिलाई लगाए हैं, ज़्यादा कपड़ा है तो इसको कट कर देंगे इस तरह से। इसके बाद पेस्टिंग से एक पैर एक चाँप छोड़कर इस तरह से कपड़ा कट कर लेंगे ज़्यादा है तो। इसके बाद पेस्टिंग के बराबर एक यहाँ कट लगाएंगे इस तरह से। एक कप पेस्टिंग के बराबर इस तरह से कट लगाएंगे। इसके बाद अब हम सिलाई करते हैं कॉलर की। तो ये कॉलर का बैंड है, तो इस पर हम एक पैर का इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अगर आप शर्ट पेस्टिंग का वीडियो नहीं देखे हैं तो शर्ट पेस्टिंग का वीडियो देख लें, तो शर्ट पेस्टिंग करने सीख जाएंगे। तो इस तरह से हम पेस्टिंग के बराबर मोड़कर यहाँ एक बीच सेंटर का कट लगाएंगे। इसके बाद अब हम कॉलर की सिलाई करते हैं। तो इस तरह से कॉलर शर्ट के कपड़ा पर इस तरह से रख लेना है और पेस्टिंग के नीचे नीचे इस तरह सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आएंगे, जो कॉलर का कोना है, नोक है, नोक से एक टाँकी पीछे रहेंगे। इसके बाद नीडल के पास धागा ले जाएंगे और एक टाँकी आगे चलेंगे और नीडल में धागा फंसा कर इस तरह से ये धागा को इस तरफ कर लेंगे और पेस्टिंग के नीचे, कॉलर पेस्टिंग है, पेस्टिंग के नीचे नीचे सिलाई लगाएंगे, पेस्टिंग पर नहीं चढ़ने देंगे। इसके बाद यहाँ भी आएंगे और कॉलर का जो नोक है इससे एक टाँकी पीछे रहेंगे और इस तरह से धागा लगाएंगे, नीडल के पास ले जाएंगे और एक टाँकी आगे चलेंगे और नीडल में धागा फंसा कर धागा को इस तरह कर लेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद ये ज़्यादा कपड़ा है तो इसको हम कट कर देंगे। इसके बाद इस तरह भी एक पैर एक चाँप छोड़कर कट करेंगे और यहाँ पर नोक पर जो ज़्यादा कपड़ा है हल्का कट करेंगे। इस तरह से सिलाई नहीं कटना चाहिए और इस तरह से हल्का हल्का कट लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से पलट लेंगे और जो रस्सी लगाए हैं इसको हल्का खींचेंगे, तो इस तरह से अच्छी तरह से कॉलर की नोक निकल जाएगा। इसके बाद कॉलर पर हम एक पैर एक चाँप का सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से एक पैर का एक चाँप का सिलाई लगाएंगे। सीधा सिलाई लगाएंगे, टेढ़ा सिलाई नहीं लगाएंगे, कम बेसी सिलाई नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इस तरफ इस तरह से सिलाई लगा लेंगे तो कॉलर अच्छी तरह से चिपक जाएगा। इसके बाद ये इसको इस तरह से कट करेंगे। जो ये ज़्यादा कपड़ा है ये कट कर देंगे इस तरह से। इसके बाद इस तरह से मोड़कर कॉलर की एक बीच सेंटर का कट लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद जो बैंड का बीच सेंटर है और कॉलर का, दोनों को मिलाकर इस तरह से सिलाई करेंगे एक तरफ का। इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इसके बाद इधर से इस तरफ का सिलाई करेंगे।
इसके बाद बैंड का अस्तर लेंगे और ये इस तरह से सिलाई करेंगे। ये बैंड का जो अस्तर है ये सीधा नहीं रहेगा, हल्का इस तरह से, ये इस तरह से रहेगा। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे। इसके बाद बैंड को ये इस तरह से बैठाकर इस तरह से सिलाई करेंगे। जो बैंड का जो पेस्टिंग है, पेस्टिंग पर सिलाई नहीं करेंगे, इसके नीचे नीचे जड़ में सिलाई करेंगे इस तरह से। इसके बाद इस तरह से कट करेंगे, इस तरह से कट कर देंगे। इसके बाद इसको इस तरह से पलटेंगे। इस तरह से पलटेंगे। तो वीडियो को आप सब वीडियो देखें, आगे बढ़ा कर ना देखें, सर सिलाई करने सीख जाएंगे। इसके बाद इस तरह से अच्छी तरह से बैठाकर जो बैंड है, बैंड से एक पैर एक चाँप छोड़कर ये इस तरह से कट करेंगे। एक पैर सिलाई करने भर छोड़कर इस तरह से हम कट कर लेंगे। कम बेसी कटिंग नहीं करेंगे, बिल्कुल बराबर कटिंग करेंगे। यहाँ पेस्टिंग के बराबर इस तरह से कपड़ा को मोड़कर एक यहाँ कट लगा लेंगे हल्का। यहाँ भी हल्का इस तरह से कट लगा लेंगे। इसके बाद इस तरह से मोड़कर कॉलर को बराबर करके एक बीच सेंटर का कट लगाएंगे इस तरह से। तो ये हो गया कॉलर तैयार। अब हम बनाते हैं काज पट्टी, बाजू में काज पट्टी। तो इस तरह से पेस्टिंग करने समय 1 इंच चौड़ा प्रेस से तोड़ लेंगे। ये उल्टा साइड है, बाजू ये उल्टा साइड है। इस तरह से हम उल्टा साइड रखेंगे और एक काज पट्टी उठाएंगे और इस तरफ एक पैर एक चाँप इस तरह से सिलाई करेंगे। इसके बाद इधर इस तरह से मोड़कर सिलाई करेंगे। तो इस तरह से मोड़कर सिलाई कर लेंगे। इसके बाद दूसरा बाजू में भी ये इस तरफ इस तरह से मोड़कर सिलाई करेंगे दूसरा बाजू में। इसके बाद काज पट्टी को उठाएंगे और इस तरह से बैठाकर सिलाई लगाएंगे। अगर शर्ट पेस्टिंग का वीडियो नहीं देखे होंगे तो शर्ट पेस्टिंग का वीडियो डाला हुआ है, आप देख लेंगे जाकर मेरे चैनल पर। इसके बाद इसको इस तरह से कट करेंगे। जो एक चाप का सिलाई लगाए हैं इसके अंदर हल्का इस तरह से कट करेंगे। इसके बाद इस तरह से इसको पलट लेंगे। इस तरह से पलट कर सीधा तरफ ले लाएंगे और इसको ये इस तरह से काज पट्टी को बैठाकर लब का सिलाई लगाएंगे इस तरह से। यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, यहाँ तक जो काज पट्टी का जो कट है यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इस तरफ। इसके बाद जो सिलाई किए हैं यहाँ से 2 इंच रखेंगे और जो ज़्यादा कपड़ा है इस तरह से कट कर देंगे। इसके बाद इस तरह से मोड़कर ये इस तरह से मोड़ेंगे और मोड़कर इस तरह से लब का सिलाई करेंगे। इस तरह से मोड़कर लब का सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम अच्छी तरह से टाँकी लगा लेंगे ताकि सिलाई ना खुले। इसके बाद इस तरफ बाजू का जो आर्म होल है इस तरफ हल्का मोड़कर इस तरह से सिलाई करेंगे। ये 2 सूत मोड़कर सिलाई करेंगे, ज़्यादा नहीं मोड़ेंगे।
तो इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। इसके बाद इसको इस तरह से मोड़कर ये उल्टा साइड, तो इस पर हम सिलाई कर लेंगे इस तरह से। और इसमें हम इंटरलॉक करेंगे, इस बाजू पर डबल सिलाई करेंगे ताकि मजबूत हो। डबल सिलाई करेंगे। इसके बाद इसको भी ये इस तरह से कट करेंगे, ये इस तरह से। जो एक पैर का सिलाई लगाए हैं इसके सामने कट नहीं किए हैं, हल्का अंदर कट किए हैं। इसके बाद इस तरह से इसको पलट लेंगे और इस तरह से काज पट्टी को अच्छी तरह से बैठाकर लब का सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक आएंगे, इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद ये ज़्यादा कपड़ा है तो इस तरह से इंची टेप से नाप लेंगे और 2 इंच 2 इंच रहेगा नीडल के पास से जो। इसके बाद इसको हम इस तरह से मोड़ लेंगे और इस तरह से मोड़कर लब का सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इस बाजू के आर्म होल के पास भी इस तरह से 2 सूत पकड़ कर सिलाई लगाएंगे इस तरह से मोड़कर। ये सीधा तरफ है, ये सीधा तरफ इस तरह से सिलाई लगाएंगे, सीधा साइड। ये सीधा साइड है, उल्टा साइड नहीं है, तो सीधा साइड इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इस बाजू को भी इस तरह से, ये उल्टा साइड ये है तो इस तरह से उल्टा साइड सिलाई लगाएंगे। इस बार डबल सिलाई लगाएंगे, डबल सिलाई करेंगे ताकि मजबूत हो। इसके बाद अब हम सिलाई करते हैं, ये बटन पट्टी है अगला पला फ्रंट फला की, तो इस तरह से बटन पट्टी पर सिलाई करेंगे लब का। तो इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। इसके बाद अब हम सिलाई करते हैं पॉकेट पर, तो इस तरह से हम पॉकेट पर सिलाई कर लेंगे लब का। इसके बाद ज़्यादा कपड़ा है तो इसको हम कट कर देंगे, ज़्यादा कपड़ा है तो कटिंग कर देंगे इस तरह से। इसके बाद ये है काज पट्टी, तो काज पट्टी पर ये इस तरह से सिलाई करेंगे। ये उल्टा साइड है तो इस तरह से उल्टा साइड लब का सिलाई कर लेंगे। अगर हम सीधा साइड से सिलाई करेंगे तो सिलाई उतरने का डर रहता है, तो उल्टा साइड ही इस तरह से लब का सिलाई कर लेंगे। ये काज पट्टी है। तो अगर आप शर्ट पेस्टिंग का वीडियो नहीं देखे होंगे तो शर्ट पेस्टिंग का वीडियो देख लें तो समझ में आ जाएगा कि शर्ट पेस्टिंग कैसे करना है। इसके बाद सीधा तरफ इस तरह से लब का सिलाई लगाएंगे।
इसके बाद पॉकेट लगाएंगे यहाँ से हम 8.5 इंच पर, 8.5, 8 इंच, 7.5 इस तरह से लगा सकते हैं, लेकिन ये बड़ा शर्ट है तो 8.5 पर लगाएंगे। इधर से 2.25 इंच, 2 इंच 2 सूत। इसके बाद इस तरह से पॉकेट को सिलाई करेंगे, एक पैर का, एक चाप का, इस तरह से अच्छी तरह से यहाँ पर टाकी लगाएंगे। इसके बाद इस तरफ घुमाएंगे और यहाँ पर आएंगे पॉकेट के किनारा पर और लब का सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम पॉकेट पर लब का सिलाई लगाएंगे। सिलाई को नहीं उतरने देंगे, पॉकेट पर सिलाई नहीं उतरना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और लब का सिलाई इस तरह से लगाते हुए यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इस तरह से अच्छी तरह से टाकी लगाएंगे। इसके बाद इस तरफ 3 टाकी चलेंगे और इस तरह से एक पैर का यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद अब हम बैक पल्ला का सिलाई लगाते हैं। तो इस तरह से उल्टा साइड इस तरह से बीच सेंटर का एक कट लगा लेंगे। इसके बाद जो शोल्डर है, जो तीरा है, इस तरह से रखेंगे। ये शोल्डर ये उल्टा साइड है, इसको इस तरह से सीधा साइड रखेंगे और इस तरह से तीरा को रखेंगे और दोनों शोल्डर को, तीरा को एक बार ही में इस तरह सिलाई करेंगे। और बीच सेंटर का जो कट लगाए थे, ये कट सामने होना चाहिए। तो इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे, 1/2 इंच, आधा इंच। इसके बाद इस तरह से पलट लेंगे, ये इस तरह से अच्छी तरह से नाखून लगाकर इसमें अच्छी तरह से बैठा लेंगे। ये सीधा साइड है और ये दोनों तीरा है, ये दोनों तीरा है, दोनों शोल्डर। अब इस तरह से लब का सिलाई लगाएंगे तीरा पर। इस तरह से तीरा पर लब का सिलाई लगाएंगे और सिलाई नहीं उतरना चाहिए। इसके बाद ये इस तरह पलट लेंगे, ये उल्टा साइड है। उल्टा साइड है और इस तरह से वे एक अगला पलक उठाएंगे और अगला पलक को इस तरह से सीधा साइड रखेंगे और इस तरह से पकड़ लेंगे यहाँ पर तीरा के पास, शोल्डर के पास। और इसको इस तरह से घुमाकर पलट कर यहाँ पर इस तरह से पकड़ लेंगे, बिठाकर, और इस तरह से पकड़कर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से लगाएंगे, शोल्डर की सिलाई करेंगे, फ्रंट पल्ला को, अगला पल्ला की कंधी पर। अब इसको इस तरह से पलट लेंगे, ये इस तरह से पलटेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद दूसरा साइड भी इसी तरह से सिलाई कर लेंगे, ये इस साइड भी इस तरह से इसको रखेंगे। ये फ्रंट पल्ला उल्टा साइड रहेगा, अरे सीधा साइड रहेगा। अगला पल्ला इस तरह से पकड़ेंगे, ये इस तरह से, और इसको ये इस तरह से घुमाकर पकड़ेंगे, इस तरह से घुमाकर
पकड़ेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये इस तरह से दोनों को हमने सिलाई कर लिया है। और इसके बाद इस तरह से लब का सिलाई लगा लिया है। तो इसी तरह से लब का सिलाई लगा लेंगे। दोनों कंधी को इसी तरह से पलट कर जोड़ देंगे और इस तरह से लब का सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, लब के सिलाई लगाने के बाद इस तरह से ये पलट लेंगे। ये उल्टा साइड है अगला पल्ला, ये सीधा साइड है और ये उल्टा साइड है। तो इस तरह से हम पलट लेंगे। ये सीधा साइड है और इस तरह से रखेंगे अगला पल्ला को और इस तरह से सिलाई करेंगे। हाफ इंच, आधा इंच, हमने कटिंग समय आधा इंच, हाफ इंच मार्जिन छोड़ा था, तो हाफ इंच सिलाई करेंगे। इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। इस पर डबल सिलाई करेंगे। तो डबल सिलाई कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद इस तरफ भी, इसके बाद इस तरफ भी इस तरह से पलट कर ये सिलाई लगा लेंगे। एक पैर हाफ इंच, आधा इंच, कटिंग के समय हमने आधा इंच मार्जिन छोड़ा था, तो आधा इंच ही सिलाई करेंगे इस तरह से। इस पर डबल सिलाई करेंगे। इसके बाद इसमें हम इंटरलॉक करेंगे। तो दोस्तों हमने ये इंटरलॉक कर लिया है। तो इस तरह से हमने इंटरलॉक कर लिया है दोनों साइड। इसके बाद अब हम दामन मोड़कर सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर ये एक सूत हल्का मोड़कर इस तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से मोड़कर एक सूत सिलाई करेंगे हल्का। इसके बाद इस तरह से मोड़कर सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम बैठाते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। तो आप कटिंग का वीडियो देखें, कटिंग का 2 बार 3 बार देख लें। इसके बाद शर्ट का कटिंग करें। इसके बाद शर्ट पेस्टिंग का वीडियो देखें। जब शर्ट पेस्टिंग करने सीख जाएं, तो शर्ट पेस्टिंग के बाद आप ये शर्ट सिलाई का वीडियो देखें। कम से कम पहले आप वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देख लें। इसके बाद शर्ट सिलाई करें और शर्ट सिलाई करें, डरे नहीं। कटिंग का वीडियो देखें, पेस्टिंग का वीडियो देखें और सीख जाइएगा सिलाई करने। और सिलाई करने का वीडियो देखें, ये काम ही सिखाता है। जब आप सीने लगिएगा तो थोड़ा बहुत कमी बेसी होगा, उसके बाद सीते सीते अच्छा सीने आने लगेगा। तो इस तरह से हम दामन की सिलाई कर लेंगे। इसके बाद ये बाजू है, तो बाजू में भी हमने इंटरलॉक कर लिया है। तो बाजू को इस तरह से पलट लेंगे सीधा साइड और इस बाजू को भी इस तरह से पलट कर हम सीधा साइड कर लेंगे।
और इसको जो है ये इस तरह से मोड़ कर हल्का इस तरह से देख लेंगे कि ये सीधा है कि नहीं सीधा है तो कट करके सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम इसको इस तरह से मोड़ कर हल्का और यहाँ जो कप के पेस्टिंग के बराबर जो कट लगाए थे कट के पास रख कर इस तरह से ये 1/2 इंच पकड़कर सिलाई करेंगे। 1/2 इंच रहेगा। यहाँ पर आएंगे 1 इंच काज पट्टी से 1 इंच दूरी रहेंगे और एक इस तरह से प्लेट बैठाएंगे। इसके बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद कफ को इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर जो पेस्टिंग के बराबर और काज पट्टी का जो किनारा है सामने होना चाहिए और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसको कट कर देंगे इस तरह से। इसके बाद इस तरफ भी इस तरह से बैठा कर जो कफ का पेस्टिंग है पेस्टिंग के नीचे नीचे सिलाई करेंगे, पेस्टिंग पर नहीं करेंगे सिलाई। और यहाँ भी इस तरह से जो पेस्टिंग का किनारा है और जो ये काज पट्टी के जो पतला वाला है किनारा है बटन पट्टी की तरफ, तो इस तरह से सिलाई कर लेंगे, सामने रहना चाहिए। और इसको इस तरह से पलट देंगे। इसके बाद इस तरह से पलटकर लब का सिलाई करेंगे। इस तरह से लब के सिलाई करेंगे और यहाँ पर एक पैर इस तरह से एक पैर का सिलाई करेंगे कफ पर। तो इस तरह से हम सिलाई करेंगे। तो आप डरे नहीं, सिलाई करें, सिलाई करते करते ही आपको सिलाई करने आएगा। डरिएगा तो सिलाई नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लब का सिलाई करेंगे। इसके बाद इस तरह से धागा को कट कर लेंगे। तो ये हो गया कफ की सिलाई। तो ये इस तरह से रहेगा। इसके बाद हम दूसरा बाजू में कफ लगाते हैं। तो इस तरह से जो पतला वाला मोड़ कर सिलाई की है इसको इस तरह से मोड़ लेंगे और इस तरह से हम देख लेंगे सीधा है कि नहीं। तो इस तरह से हम सीधा कट कर लेंगे। इसके बाद ये जो पतला वाला है इसको हम इस तरह से हल्का मोड़ेंगे, एक चाँप मोड़ कर और यहाँ जो कट लगाए थे कफ के पेस्टिंग के बराबर तो रख कर इस तरह से हम कट पर सिलाई करेंगे। इसके बाद यहाँ आएंगे और जो कट लगाए थे काज पट्टी को कट पर रख लेंगे और इस तरह से एक प्लेट देंगे काज पट्टी से 1 इंच दूरी पर इस तरह से प्लेट बैठाएंगे। इसके बाद इसको इस तरह से पलट कर जो इस तरफ बटन रहेगा तो बटन पट्टी का जो किनारा है और कफ पेस्टिंग का जो किनारा सामने होना चाहिए। और इस तरह से सिलाई लगाएंगे पेस्टिंग के नीचे नीचे, पेस्टिंग पर जगह के सिलाई नहीं लगाएंगे। और ज़्यादा कपड़ा है तो इस तरह से कट कर लेंगे। इसके बाद इस तरफ भी पेस्टिंग के नीचे नीचे कफ पेस्टिंग के नीचे नीचे इस तरह से सिलाई करेंगे। और यहाँ भी ये कफ पेस्टिंग का किनारा और काज पट्टी का जो किनारा है ये सामने होना चाहिए। इस तरह से मोड़ कर देख लेंगे। इसके बाद इस तरह से सिलाई लगाएंगे और इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद लब का सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम बैठा कर लब का सिलाई लगाएंगे। एक पैर का सिलाई लगाएंगे यहाँ पर ये इस तरह से।
तो इस तरह से हम लब का सिलाई लगाएंगे इस तरफ। ये हो गया दूसरा बाजू का भी कप सिलाई। इसके इसके बाद अब हम बाजू चढ़ाते हैं बॉडी पर, तो इस तरह से नाप के देख लेंगे। इस तरह से रख लेंगे बाजू को, और इस तरफ ये जोड़ है जो बॉडी का और बाजू का, दोनों जोड़ कर मिलाकर इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से पलट कर ये उल्टा साइड ले लेंगे। और इस तरह से एक चाप एक पैर से ज़्यादा इस तरह से सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम सिलाई करेंगे। ये अच्छी तरह से बैठा कर बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा और छोटा। इसके बाद इस पर हम डबल सिलाई लगाएंगे। इसके बाद ये इस तरह से हम हल्का हल्का कट कर लेंगे। सिलाई जो है सिलाई को कट नहीं करेंगे। इस तरह से जो बॉडी की तरफ बॉडी वाला जो है पल्ला, इसको हल्का हल्का कट लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से पलट कर यहाँ पर इस तरह से पलट कर एक पैर का एक चाप का सिलाई लगाएंगे। जो अंदर का जोड़ है बॉडी तरफ आना चाहिए। ये जोड़ है ये इस तरफ रहेगा, और इसी जोड़ पर हम सिलाई करेंगे एक पैर का एक चाप का। तो इस तरह से यहाँ पर आकर हम टाँकी लगा लेंगे। इसके बाद अब हम दूसरा बाजू की सिलाई करते हैं, दूसरा बाजू चढ़ाते हैं बॉडी पर। तो इस तरह से हम बाजू को रखेंगे और बॉडी को इस तरह से, ये फ्रंट पल्ला आगे है ऊपर है। इसके बाद इस तरह से जोड़ मिलाकर इस तरह से फिर इसको पलट कर इस तरह से उल्टा साइड ले लेंगे, और इस तरह से एक पैर से ज़्यादा एक चाप से ज़्यादा सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। दो गो में से जो बॉडी है और जो बाजू है किसी को नहीं खींचेंगे। बराबर बैठाते हुए इस तरह से सिलाई कर लेंगे।
इस पर हम डबल सिलाई लगाएंगे। अच्छा, जो बाजू जो चढ़ा रहे हैं तो इस पर हम डबल सिलाई लगा रहे हैं। तो डबल सिलाई लगाने से मजबूत होता है और फिर सिलाई नहीं टूटेगा। अगर एक सिलाई हम लगाते हैं तो सिलाई टूटने सिलाई खुलने का डर रहता है। तो अगर सिलाई खुल जाएगा तो ये शिकायत आएगा कि इस तरह से हम कट लगा लेंगे हल्का हल्का। इसके बाद हम इसको इस तरह से पलटकर एक पैर का एक चाप का सिलाई लगाएंगे। ये जोड़ है, जोड़ इस तरफ ये बाजू तरफ नहीं भगाएंगे, जो शर्ट का बॉडी है बॉडी तरफ जोड़ को करेंगे और एक पैर का सिलाई लगाएंगे। जो एक पैर का सिलाई लगाया है तो ये जोड़ जो है ये जोड़ चपाना चाहिए, दबना चाहिए। तो इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और एक दूसरे से भी सब्सक्राइब कराएं, सपोर्ट करें। अब अगर वीडियो जो समझ में नहीं आए तो कमेंट में अपनी राय दें, बताएं। तो हम आसान से आसान वीडियो डालने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमने इस तरह से बाजू की आर्म होल पर सिलाई लगा लिया है। अब हम कॉलर की सिलाई करते हैं। इस तरह से हम नीचे दामन से बराबर करके इस तरह से देख लेंगे बराबर है या नहीं। तो ठीक है, बराबर है। तो इस तरह से हम जो बीच सेंटर का जो कट लगाए थे कॉलर में, तो बीच सेंटर से कट से लेकर और जो यहाँ पर एक कट लगाए थे इस तरह से नाप के देख लेंगे। तो ठीक है, हाफ इंच छोटा ही, थोड़ा सा छोटा ही रहना चाहिए। तो हल्का हल्का इसको कट करके हल्का हल्का एकदम कट करेंगे। जो ज़्यादा है इस तरह से कट करके अच्छी तरह से बराबर कर लेंगे। इसके बाद एक यहाँ बीच सेंटर का इस तरह से कट लगाएंगे और इसको हम इस तरह से ये इस तरह से रख लेंगे। ये सीधा साइड है और कलर को इस तरह से रखेंगे और जो कट लगाए थे ये बैंड के बराबर मोड़कर कट के पास इस तरह से ये जो काज पट्टी है शर्ट का किनारा मिलाकर रखेंगे और इस तरह से एक चाँप से ज़्यादा इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और जो बीच सेंटर का जो कट है ये सामने आना चाहिए इस तरह से। इसके बाद इस तरह से हम सिलाई करते जाएंगे और यहाँ जो बड़ा और छोटा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान जरूर देंगे। तो जो बैंड के पास जो मोड़कर जो कट लगाए थे ये और जो बटन पट्टी का जो किनारा है सामने आ जाना चाहिए इस तरह से। इसके बाद इसको मोड़कर इस तरह से जो बैंड का जो किनारा है और जो काज पट्टी का किनारा है सामने होना चाहिए, इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इस तरफ भी ये इस तरह से बैंड पेस्टिंग के नीचे नीचे और जो ये किनारा है और जो बटन पट्टी का जो किनारा है सामने होना चाहिए, इस तरह से मोड़ कर देख लेंगे और इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे और इस तरह से हम कट कर देंगे। इसके बाद अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे और पलटने के बाद इस तरह से हम यहाँ इस पर लब का सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इस साइड भी इस तरह से लब का सिलाई लगाएंगे।
इस तरह से लब का सिले लाएंगे और इस तरफ आएंगे और इस तरह से अच्छी तरह से बैठाकर इस तरह से हल्का हल्का कट लगा लेंगे ताकि अच्छी तरह से बैठ जाए। इसके बाद यहाँ तक आएंगे, इस तरह से टाँकी लगा लेंगे और यहाँ पर हम एक पैर का बैंड पर एक चाँप का सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम कॉलर चढ़ाएंगे, कॉलर की सिलाई करेंगे।